So finally I have checked in at my hotel, and that is hostel, and today we gonna start the itinerary of really amazing place मैंने अभी भी डाउटफुल रखी है, जिसे गैस करना है वो गैस कर सकता है। मैं गेस द प्लेस करके ही ब्लॉग बनाने वाली हूँ, सो दैट यू गाइज हैव टू कॉमेंट एंड गेस द प्लेस। एंड गाइज वेलकम बैक टू द जैज़ डायरीज, एंड टुडे आई एम गोना explore the really amazing itinerary which is surprise. So I'm gonna go on the tour of very amazing and interesting place, and what is that, what it's going to be. Let's get started and let's meet it soon. सो गाइज़, आप लोगों को लग रहा होगा ये कहाँ पहुँच गई मैं। सो दिस इज़ द रेलवे स्टेशन, और ये कौन सा रेलवे स्टेशन है आपको कमेंट में बताना ही होगा। एंड मैं पहुँच गई अपनी सपनों की नगरी, द अमेजिंग ब्लू सिटी में। अब ब्लू सिटी कौन सी होती है वो तो गूगल कर लो यार। सो आई जस्ट वांना मेक इट क्यूरियस एंड आई एम गोना शो यू लाइक ओवरनाइट जर्नी के बाद मैं यहाँ पहुँच गई हूँ स्पेशल सी क्लासी वाइब्स लेने के लिए, और बहुत ही अमेजिंग सी जर्नी रही मेरी। और आई एम जस्ट देयर विद माई ऑल बैकपैक एंड द कंटिन्यूटिव वाइब ऑफ वन एंड ओनली द अमेजिंग जोधपुर सिटी। चलो यार बता ही देती हूँ, दिल्ली से जोधपुर आने के लिए तुम्हें लेनी होगी ओवरनाइट ट्रेन, और ट्रेन का जो जर्नी है वो होगा 8 से 10 घंटे का, प्लस सुबह ट्रेन तुम्हें जोधपुर लैंड करा ही देगी। ट्रेन का जो बेसिक फेयर है वो 400 रुपीज़ से 2000 रुपीज़ तक रहेगा। आप कोई सी भी अपनी पसंद के हिसाब से बुक कर सकते हैं। जोधपुर और जयपुर एंड राजस्थान इज़ ऑल अबाउट द रॉयल्टी। सो टुडे वी गोना एक्सप्लोर द रॉयल्टी ऑफ द अमेजिंग प्लेस। एंड ये रहा यहाँ का गोल चक्कर, जहाँ पे आपका घंटा घर भी है और जहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन है। यहाँ से मैंने पिक कर लिया है एक अमेजिंग सा ऑटो से मैं डील करने वाली हूँ कि मुझे लेनी है स्कूटी, बिकॉज सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन ऑटो में घूमती हुई तो अच्छी नहीं लगने वाली है, राइट। सो हम लेने वाले हैं स्कूटी, और रेंट करने का प्रोसेस कर दिया है हमने स्टार्ट। हमारे साथ हैं और हम हैं जोधपुर ट्रैवल्स के आगे, जहाँ से हम रेंट कर रहे हैं स्कूटी। और आपको कभी भी जोधपुर आना हो तो भैया फारूक भैया से मिलिए, और ये आपको बहुत अच्छे से घुमाएंगे पूरा जोधपुर। और इनका ऑटो नंबर है 3470 वेरीफाइड, तो आप इन्हीं से मिलिए। बहुत जेन्युइन है भैया, बहुत अच्छे हैं। ट्रैवल से स्कूटी कर लेने के बाद मैं पहुंच गई हूँ अपने होटल में, एंड आई एम जस्ट गेटिंग द एंटायर वाइब गर्ल्स फॉर यू, एंड दिस इज़ माई अमेजिंग एस्थेटिक वाइब मिरर फॉर द डे। एंड आप देख सकते हैं मैं कितना अच्छा और कितना कूल फील कर रही हूँ, और सोलो ट्रैवल का तो मज़ा ही कुछ और है। So right now we are staying in the hostel which is in Jodhpur and 2 kilometers away from the city, and this is at the center, so you can visit the entire city without hassling your time travel, and also without hassle your schedule for the location, because it is in the center. It is very near and 2 kilometer distance from Ghantaghar. Chamunda Mandir is also 2.4 kilometer. Umaid Bhavan Palace is 4 kilometers from this amazing property, and the hostler is the best trustworthy brand for me, and I do prefer in my solo traveler, so which is the free promotion for the brand, but I would love to do the collab as well. So you can see the vibe of the hostler right now, and this is so comfy room, and the staff is also so friendly. If I ask them to, so it is early morning and 7 a.m. and I'm just there at Turji ka Jhalra. You can see actually what Google shows is not totally real about. So reality of Jodhpur जानने के लिए मैं गुज़र रही हूँ जोधपुर की इन पुरानी हिस्टोरिकल गलियों से, और ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। You can see this is the look I'm going to carry with my royalty and the classy vibes, and these all are the amazing stuff. So let's get ready with me. आउटफिट्स का मैं आपको बता देती हूँ मेरा क्या आइटनरी रहती है। माई आइटनरी इज़ अबाउट द आउटफिट इज़ लाइक यू हैव टू चेक आउट व्हाट आर द प्लेसेस यू आर गोइंग टू विजिट अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू देयर बैकड्रॉप। आई हैव टू डिसाइड माई ऑल आउटफिट्स अकॉर्डिंग टू द प्लेसेस, so it depends where I am going, and my outfit will then
chosen by me or decided by me, or maybe I can purchase according to the place, but yeah, I have to decide after the location, not on the location. You know, I cannot wear anything anywhere. No, 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 I'm not that girly. I'm insta girly, so I have to be ready. So let's go guys, ready हो जाते हैं, लेट हो रही है बहुत ज़्यादा. We are at our first amazing spot, and that is the Mehrangarh Fort. So you can see पीछे पूरा फोर्ट है और ये मैं हूँ. अब आपको दिखाती हूँ क्या ही होने वाला है यहाँ पे. बहुत ख़तरनाक ही हो रखा है, इतना ख़तरनाक कि यू वोंट बिलीव कि मुझे लगता है मुझे अंदर से कैप ही ख़रीदनी पड़ेगी. हालांकि मैं कैप साफ़ा सब कुछ लेके आई हूँ. आई थिंक फर्स्ट स्पॉट में फटाफट कवर कर दूँ सो दैट कि मेरी हालत ना ख़राब हो जाए. Oh my god, this is insane. This is incredible. What I'm seeing at front is the Amir Fort from Jodhpur directly, and this is the car parking you can see at front, guys. जो बाइक पार्किंग है थोड़ा सा दूर है, so I have to walk for it. And now I'm entering to the fort. The ticket price would be 240 rupees per person. Foreigners के लिए 1000 rupees का चार्ज होगा. ये लोकेशन तो बहुत ही अमेजिंग और एस्थेटिक है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है गर्मी की, बिकॉज़ राजस्थान इन समर्स इज़ टू मच हॉट. टू मच मतलब टू मच. अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई और गॉगल्स ऑन नहीं किए हैं तो यू आर इन सीरियस प्रॉब्लम. और वो मुझे यहाँ आने के बाद पता चला. और अब मैं एंटर हो गई हूँ फोर्ट के अंदर. एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये जो आमेर फोर्ट है इसके अंदर एक लिफ्ट की फैसिलिटी है जो कि जस्ट ₹50 आप स्पेंड करके इजीली अवेल कर सकते हो. और एक छोटा सा एस्थेटिक कैफ़े भी है यहाँ पे, जहाँ पे आप बहुत ही अमेजिंग एकदम एस्थेटिक पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो और कुछ खा भी सकते हो. सो मैंने सोचा कि चलो भाई फोर्ट के अंदर घूम ही गए हैं तो चलते हैं आगे की ओर. और फिर आता है ये स्पॉट जहाँ पे मुझे पता चलता है कि गाइस देयर इज़ अ लिफ्ट एंड आई कैन गो बाय द लिफ्ट अपस्टेयर्स. और यहाँ पे ही थोड़ा सा आगे बढ़ के बैठे हुए थे ये अमेजिंग से आर्टिस्ट. तो मैंने सोचा कि लेट्स गो अहेड और लिफ्ट क्यों ना ली जाए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी. तो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट एंड आई जस्ट अरेंज 100 रुपीज़ कैश एंड यू कैन सी दिस सिनेमैटिक व्यू फ्रॉम हेयर. एंड इसके बाद मैं जा रही हूँ लिफ़्ट लेने के लिए, तो मुझे वापस वॉक करना पड़ा और मैं जाने लगी लिफ़्ट की तरफ. नाउ द पॉइंट इज़ लिफ़्ट कहाँ पे है. लिफ़्ट एंटर होते ही लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे है एंड टिकट यू हैव टू परचेज़ एट फ्रंट. जहाँ से आप टिकट लेते हैं उसके साथ ही आप ले लीजिए, बिकॉज़ अगर आपके साथ फैमिली या फ्रेंड्स या बहुत ही ज़्यादा मतलब अगर ओल्ड पीपल हैं तो उनके लिए बहुत इजी हो जाएगा. और यार अगर फैसिलिटी अवेलेबल है तो क्यों ही थकना है. तो आई जस्ट टुक द लिफ्ट एंड डायरेक्टली मैं लैंड हो गई हूँ इस बहुत ही अमेजिंग से लैंडस्केप पे. एंड आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म. यू कैन सी ओवर हियर. मैं लिफ्ट से पूरे फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर क्या है ये मतलब पूरा हाईएस्ट फ्लोर है. एंड अब आप यहाँ से एंटर होते हो फोर्ट के अंदर. एंड ये वॉल और ये पूरा आर्किटेक्चर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम इन हिस्ट्री नाउ एंड दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग. एंड वी आर लाइव इन हिस्ट्री. यू कैन सी so many people are coming to explore this. My God. I wish I could. और पीछे पीछे पूरी सिग्नल चल रही होती, फुल बर्ड्स आते हुए, तो क्या ही मज़ा आता. बट फ़िलहाल तो मैं यहाँ पे अकेली शूट कर रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है सोलो ट्रैवल में. जो करना है वो करो और नहीं. Oh God, guys, you can see the historic beauty, the architecture, the culture, the heritage we can see over here is nowhere. That's why I can feel this Indian creation is hats off, guys, hats off. I think this designing, this architecture, this much beauty is in one place in many ways. I can't imagine even. और ये जो फोर्ट है ये है मेहरानगढ़ फोर्ट, विच इज़ फाउंडेड इन 1459 by Rao Jodha, the 15th ruler of the Rathore dynasty. एंड इस फोर्ट की ख़ास बात ये है कि इसके अंदर म्यूज़ियम है, प्लस यहाँ पे रेस्टोरेंट है, प्लस एट द सेम टाइम देयर इज़ अ
वेरी अमेजिंग टेम्पल एज़ वेल, द गणेश मंदिर, जहाँ पे पुराने समय से पूजा होती आ रही है और लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं, यहाँ के लोकल्स यहाँ की बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं. एंड आई एम गोना शो यू द एंटायर फोर्ट where I like and lived and imagined the beauty of the architecture, Indian heritage. You can see. So guys, this is the section where the palkis are beautifully designed and shown. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुली अलग अलग फेस्टिवल्स के लिए, लोकेशंस के लिए और डिफरेंट कल्चर को फॉलो करते हुए इन्होंने पालकी डिज़ाइन की हुई है, जहाँ पे पर्पसली एक पर्टिकुलर पालकी का यूज़ एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए किया जाता है और वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस रॉयल्टी, हाउ दे पीपल सेट अप देयर माइंड एंड जस्ट क्रिएटेड दिस इनसेन ब्यूटीज़. इस पे आप देख सकते हैं स्टोन्स वगैरह लगे हुए होंगे जो कि अब नहीं है यहाँ पे. अमेजिंग सा सेक्शन है विच इज़ द पालकी घर, एंड यहाँ पे बहुत सारी इंडियन पालकीज रिप्रेजेंट की हुई हैं. एंड यू कैन सी सो मैनी वेरिएंट ऑफ पालकीज इन डिफरेंट लग्जरियस वे विच वी कैन नॉट इमेजिन, लाइक इन अ यूरोपियन स्टाइल, चांदी की पालकी and so many with gems and stones with gold polish as well. So if there is no vehicle, there is palki. You can see this Mayur palki from 14th century is really amazing and especially designed for queens and ranis. and इसको देख के मुझे बहुत ही अच्छी वाइब आ गई थी कि यार किसने सोचा होगा कि ब्यूटी विद ग्रेस अगर डिज़ाइन करना है तो ये पालकी बना दो. और जो महारानी है उसको बहुत ही ज़्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाली वाइब थी. ये यूज़ होते थे उस टाइम पे, आप देख सकते हैं आज भी होते हैं, बट द काइंड ऑफ वर्क they do is incredible. शीश महल ना मुझको भाई, this is that part of the history. So this is the Sheesh Mahal basically from 18th century guys, and you can see the amazing part of this महल. और आप यहाँ से देख सकते हैं पैलेस ऑफ मिरर्स भी आप इसे बोल सकते हो इंग्लिश में. This palace is totally surrounded by so many layers, and layer by layer when you walk around you can visit the tour. And now I am at the rooftop of this amazing mahal, and जहाँ पे था ये amazing सा section you can see. So these all are the weapons they guys are using. So amazing. ये कुल्हाड़ी मुझे नॉर्मल नहीं लग रही है, वो लग रही है जो हम स्टोरी नहीं सुनते थे जिसमें एक कुल्हाड़ी खो जाती है सोने की, भगवान जी वाली स्टोरी में, तो ये वो वाली लग रही है मुझे, नॉर्मल तो नहीं लग रही है. यू कैन सी वो जो हम सुनते थे एक लकड़हारा था उसकी कुल्हाड़ी खो गई, फिर उसे सोने की कुल्हाड़ी मिली. तो गाइस वो है ये सोने की कुल्हाड़ी एंड ऑल वेपन्स. गाइस क्या ही नज़ारा है, द इनक्रेडिबल अमेजिंग आर्किटेक्चर एंड द फिनिश. और सारा टूर मैंने कंप्लीट कर लिया है. अंदर कंप्लीट म्यूज़ियम था, बहुत सारी आर्ट एंड गैलरी थी और बहुत ही सारी अमेजिंग सी चीज़ें थी जो मैंने एक्सप्लोर करी हैं इस फोर्ट के अंदर. एंड यू कैन सी द एंटायर वाइब इन अ डे. एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू द नेक्स्ट लोकेशन बिकॉज आज का मेरा ये जो फर्स्ट स्पॉट है वो हो चुका है कवर. एंड दिस इज़ अ रियली अमेजिंग गुड आर्किटेक्चर. यू कैन be with your family, friends and kids, so you can show them the real history of India. And I love the place, love the vibe. Woohoo, so good and feeling amazingly royal. दादू फोर्ट के अंदर आप देख सकते हैं इतनी ऊंची हाइट है, उतनी ऊंची हाइट पे चलने की ज़रूरत नहीं है. देयर इज़ अ लिफ्ट फैसिलिटी, तो 50 रुपीज़ पे करके आप लिफ्ट में जा सकते हैं. सो देयर इज़ नो वरी अबाउट दैट. जो लोग ऊपर हाइट में नहीं चढ़ना चाहते उनके लिए अदर फैसिलिटी इज़ ऑल्सो अवेलेबल, सो यू कैन गो लाइक दैट. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस बिफोर द एंट्री. सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द नेक्स्ट स्पॉट. नेक्स्ट स्पॉट जाने से पहले मुझे लगी थी ज़ोरों की भूख, तो मैंने सोचा क्यों ना शाही समोसा ट्राई किया जाए. और बहुत ही ज़्यादा शाही समोसा था ये, बहुत ही टेस्टी, जैसे कि ये वायरल और फेमस है. तो अभी हम हैं मालवा मोज़ेक में. आप देख सकते हो ये है यहाँ का बहुत ही अमेजिंग और
फाइनल डेस्टिनेशन वाला कैफ़े। एंड मैं हूँ अभी ब्लू लेन्स के अंदर और पचेतिया हिल्स मेरे जस्ट सामने ही है और मैं यहाँ से फोर्ट और पचेतिया हिल्स बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। सो अगर आप भी चाहते हो पचेतिया हिल्स को बहुत ही आसानी से कवर अप करना तो यहीं से आपको व्यू दिख जाता है। रेस्ट पॉइंट आपको मैंने बता ही दिया है। सो यू गाइस हैव टू जस्ट विजिट मोज़ेक मारवा कैफ़े इन ब्लू लेन्स पचेतिया हिल्स और आपको आने वाला है बहुत ही अमेजिंग सा मज़ा। तो मैं अब जाने वाली हूँ वहाँ पे कवर अप करने। तो लेट्स गो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आएंगे ब्लू सिटी के अंदर, तो ब्लू सिटी में आने के बाद फ़ोटोशूट तो बनता ही है। तो करंटली वी आर एक्सप्लोरिंग द पचेतिया हिल्स एंड द वायरल ब्लू लेन्स ऑफ जोधपुर, जहाँ पे मैंने किया था ये बहुत ही अमेजिंग सा फ़ोटोशूट। और यहाँ पे एक कॉर्नर है जहाँ पे ये अमेजिंग से फ़ोटोग्राफ़र रहते हैं और वो आपको पोजेस बताते हैं और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी है थेमिस वाली थीम लेने के बाद आप यहाँ पे पूरा सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो और एक अच्छा सा टूर लेके फ़ोटो शूट भी कर सकते हो। सो गाइज़, मेरा भारत महान, और यहाँ मैं दे रही हूँ आपको भैया का इंट्रोडक्शन। अगर आपको भी ऐसे कपल शॉट्स चाहिए, मैं तो क्योंकि सोलो ट्रिप पे आई हूँ सो आई डोंट हैव, बट भैया ने मेरी बहुत अच्छी क्लिक करी है। एंड ये है भैया मल्टी टैलेंटेड, सो इनसे आके मिलिए यहाँ पे ब्लू लेन में। एंड इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देती हूँ। सो पूरी ब्लू लेन्स विज़िट करने के बाद और पूरा अमेजिंग शूट करने के बाद मैं निकल पड़ी आगे की ओर। उससे पहले मिली कुछ अमेजिंग से लोगों से। सो राइट नाउ आई हैव एक्सपीरियंस द एंटायर सिटी एंड हर्ष ने मुझे पूरा घुमा दिया है। एंड उनके ही घर पे हम शुरू और हर्ष के घर पे आ चुके हैं और दिस इज़ द अमेजिंग प्लेस इन जोधपुर। और उसके रूफ टॉप पे हम अभी हैं और पीछे आपको फोर्ट का व्यू दिख रहा है। सो हाउ लकी दे आर कि फोर्ट इनके जस्ट बगल में ही है, तो नाइट व्यू ये लोग डेली ले सकते हैं और हम सिर्फ एक बार लेने के लिए आते हैं लाइफ में और बताओ आप यहाँ के बारे में कुछ तो बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके एंड इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ जोधपुर गाइस। आफ्टर एक्सप्लोरिंग दैट अमेजिंग ब्लू सिटी, नाउ वी आर एट द तूरजी का झालरा। जी हाँ, ये है हमारा अमेजिंग वाटर स्पेस जहाँ पे आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में काफ़ी ज़्यादा ऐसे स्ट्रक्चर्स का यूज़ किया जाता था पानी की कमी को पूरा करने के लिए और एक स्टोरेज के तौर पे। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेल इन हिस्ट्री एंड ये रानी तंवर जी के द्वारा बनवाया गया था। तो ये 1740s में बना है एंड इतना पुराना आर्ट पीस है। तो आज इसको एक सांस्कृतिक और धरोहर की तरह देखा जाता है और बहुत ही अमेजिंगली यहाँ पे म्यूज़िक और फेस्टिव वाइब सेलिब्रेट की जाती हैं। तूर जी का जो झालरा है वो घंटाघर से सिर्फ 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, तो आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपको ये मिल जाता है। और यहाँ पे जो कैफ़ेज़ हैं वो भी बहुत ही अमेजिंग हैं। बिल्कुल झालरा से निकलते ही अपोजिट लेन में शॉपिंग लेन और कैफ़े लेन है, द वायरल कैफ़े लेन्स है, तो आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं निकल गई कुछ खाने पीने इस अमेजिंग से फ़ोटोशूट के बाद, क्योंकि स्पॉट है तो फ़ोटो तो बनती है, वीडियो तो बनती है गाइज़। ऐसे तो मेरी डायरीज़ कवर नहीं होने वाली तब तक। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और मैं लेके चलती हूँ अब अगले सफ़र पे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्पॉट। सो गाइज, अभी हम खड़े हैं टेकरी माता मंदिर की पहाड़ी की चोटी पे और ये है 300 फीट ऊंची पहाड़ी और 2500 साल पुराना इतिहास है इस मंदिर का। और इसके अंदर काली माता और दूसरी माता जो 2 रूपों में विराजमान है, बहुत ही प्राचीन रूप से मान्यता है। और नवरात्रों में यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है यहाँ देवी देवताओं का वास होता है और इसके अंदर जाके मैंने लाइव फेस किया है कि हाँ सच में शक्ति तो है यहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग फील हो रही है और मतलब आई एम ब्लेस्ड दैट आई कैन बी देयर। और ये पुराने रियासत के जो महाराजा थे उनका कुल देवता का मंदिर भी माना जाता है। तो ये बहुत ही मान्यता पूर्वक मंदिर है और ये पूरे 18 सेंचुरी से यहाँ स्थापित है। तो गाइज, सैल्यूट टू दिस दर्शन। थैंक यू सो मच 2026 टू गिव मी दिस वाइब फॉर दिस ऑल। and there's a lovely sunset going to ahead behind me and मैं यहाँ पे sunset का व्यू लेने आई हूँ। आप देख सकते हो अभी थोड़ी देर में sunset होने वाला है पहाड़। गाइस, भगवान की शक्ति इतनी बड़ी है, आप देख सकते हो कि
जिसके अंदर श्रद्धा है वही इस दरवाजे के अंदर से निकल सकता है। अभी तक मैंने सुना था कि वैष्णो देवी की गुफा से कोई निकल सकता है, बट आज मैं लाइव देख रही हूँ। इतने छोटा सा दरवाजा है और मैं भी उसके अंदर से जाके आ गई हूँ। तो भगवान का धन्यवाद कि हम इसके अंदर जा पाए। माता का मंदिर है ये, टीकरी माता का, इन राजस्थान जोधपुर। आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक है। तो जो लोग सोचते हैं कि चढ़ना पड़ेगा, बहुत दूर आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो दर्शन होते हैं वो भी एक फ्रूटफुल होता है। और व्यू तो बहुत ही अच्छा है यहाँ से, तो इट इज़ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। ज़रूरी नहीं है कि वैष्णो देवी पहुँचो, किसी भी माता के धाम में पहुँचो और अंदर जा पाओ तो बहुत बड़ी बात है। Now I'm enjoying this beautiful sunset and you can see the sun at my just amazing back. सो यहाँ पे पहुँचने के बाद मैंने इन्जॉय किया ये ब्यूटीफुल सा सनसेट। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत व्यू है और पूरा सिटी यहाँ से हमें एक नज़र में दिख पा रहा है, मानो सारा सुकून यहीं हो। और ये जगह मुझे बेस्ट स्पॉट लगी सनसेट एंजॉय करने के लिए इन जोधपुर। तो डू विज़िट टीकरी माता टेम्पल, और यहाँ पे है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। टीकरी माता मंदिर गाइस बहुत फेमस है और बहुत अमेजिंग है, बट मैं यहाँ की जो हाइनेस हैं या जो प्रिंस हैं, जो अभी मुझे पता चला है कि यहाँ के विलास भवन में रहते हैं, विलास पैलेस में, तो मुझे ये कहना है कि अगर ये हमारे कुल देवता का मंदिर है तो इसे थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए हमें, और ताकि आगे की पीढ़ियाँ भी इसे देख पाएँ। मैं देख पा रही हूँ सीढ़ियाँ थोड़ी सी मेंटेन नहीं है, थोड़ा सा मिट्टी पड़ी हुई है, थोड़ा सा कचरा ज़्यादा फैलाया हुआ है लोगों ने। तो बस मेरी इतनी सी बस कहने की बात है कि यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। कुल देवता का मंदिर और माता का मंदिर दोनों ही इमोशन यहाँ पे जागृत होते हैं। बट मुझे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी जोधपुर की मतलब टीम बोलो या गवर्नमेंट बोलो या जो भी इसे मेंटेनेंस करता है, जैसे कि पैलेस को एक टीम जो है ट्रस्ट फॉलो करता है उसकी मेंटेनेंस को, वैसे ही माता मंदिर को भी ट्रस्ट फॉलो करे और इसको भी मेंटेन करें, क्योंकि सबसे पहले हमारा भगवान अच्छा दिखना चाहिए, उसके बाद ही हमारा किला अच्छा दिखना चाहिए। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, जोधपुर के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सामने मुझे किला दिख रहा है, मैंने वहाँ पे भी विज़िट किया था, तो किला तो हाईली मेंटेन था, लिफ्ट से लेके एवरीथिंग इज़ चार्जेबल एंड यू नो एवरीथिंग इज़ सो फैंसी, सो लग्जरियस देयर, एंड इवन दे हैव अ रेस्टोरेंट ऑप्शन एज वेल। But I want this temple to be maintained and to be you know feel like temple। स्टेयर्स पे रेड कलर करवा सकते हैं हम लोग, स्टेयर्स को पूरा मेंटेनेंस के द्वारा करवा सकते हैं। हालांकि पहाड़ी पे थोड़ा चैलेंजिंग है, बट स्टिल इस पे काम किया जा सकता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी ट्रस्ट से कि जोधपुर ट्रस्ट या हाइनेस ट्रस्ट जो हमारे महाराजा जी हैं वो इसको मेंटेन करने की कोशिश करें प्लीज़। सो गाइज दिस इज़ माई डे 1 इन जोधपुर एंड आई हैव एक्सप्लोर्ड 3 अमेजिंग प्लेसेस। तो कल क्या एक्सप्लोर करेंगे, मिलते हैं अगली सुबह। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो, एंड पार्ट 2 मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाली हूँ, बिकॉज एक वीडियो में इतना कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक्साइटेड हैं और कोई भी जोधपुर से रिलेटेड आपके कमेंट्स हैं, स्टे से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, यू कैन कमेंट एंड आस्क मी डायरेक्टली ऑन माई कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिवर्ट you surely. So stay tuned with the Jodhpur Diaries with Jazz. Thank you so much guys. Love you all. Bye bye.